तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजया क्लासेस में। तो बच्चों, आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे ही मैं आपको 200 प्रश्न के 4 सेट कराऊंगा, यानी कि टोटल 800 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जितने भी इसमें प्रश्न हैं, इसमें एक भी प्रश्न जो है वो बाहर से मैंने नहीं लिया हुआ है। ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो जीव विज्ञान के 200 प्रश्न हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आगामी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपका मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट हो, बीएससी हो, बीएससी नर्सिंग हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस का पार्ट होता है, बायोलॉजी। तो इन सभी चीज़ों में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसमें देखेंगे हम सभी लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे और इनके उत्तर भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि कोशिका, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि कंपटीशन में यही होता है कि जो नहीं है, कुछ बच्चे इसका ध्यान नहीं देते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आंसर को ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ से उसमें गलती हो जाती है। तो आपको बहुत ही पेपर में जब एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही ध्यान से किसी क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके ऑप्शन को भी पढ़ना है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती है, ठीक है। और बाकी ये जो तीनों कथन दिख रहे हैं ये सही है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ है राइबोसोम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो किसकी मदद से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक। और ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि केवल कोशिका द्रव्य या केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से, या तो फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है सी, इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, उन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये CDS 2016 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसी प्रकार से कोई भी बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो, ठीक। तो इसीलिए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। इसको पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से परीक्षा में क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक। तो 80% से अधिक कोशिका में ना तो प्रोटीन पाई जाती है, ना तो चर्बी पाई जाती है, ना तो खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो जो लास्ट ऑप्शन बचा यानी कि डी, ये जल, ठीक है। और ये जल क्यों पाया जाता है? कोशिका द्रव्य बताया ही है, ठीक है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 क्या है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो मूल रोम कोशिका है, लाल रुधिर कोशिका है, प्लेटलेट्स है और मोनोसाइट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RBC। RBC में जो है केंद्रक नाभिक नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है इसकी, और ये SSC के एग्ज़ाम 2016 में पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, यानी कि इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग है? तो उसमें जो है लाइसोसोम,
ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। इसी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है। ठीक, तो 8वां जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कोशिका झिल्ली। ठीक है, फिर इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी कि सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है पावर प्लांट यानी कि जहाँ से ऊर्जा मिलेगी हमें, तो गोल्गी बॉडी में तो नहीं है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और फिर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, अभी ऊपर ही बताया हूँ, कहा जाता है। तो बचा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर प्लांट या फिर पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा हमें मिलती है। फिर इसके बाद 10th आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये भी देखिए ऊर्जा का उत्पादन करता है, अभी ठीक ऊपर ही इसके बताए। तो ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होगा, पावर हाउस में, और पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है 11th का, तो लाल रुधिर कोशिका। ठीक है, यानी कि आरबीसी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वां, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। ठीक, तो इसमें जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा केंद्रक। ठीक, कारण क्या है, क्योंकि केंद्रक में क्या पाया जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि इसका डीएनए पाया जाता है, जो कि क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे हम 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो फिर 13वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका जो जीवित है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। और ये आरआरबी 2006-07 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया। ठीक, वैसे तो सभी जितने भी क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये रिपीट होते क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसको क्या कहते हैं। तो डीएनए में जो प्रोटीन पाई जाती है वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए का संबंध किस प्रोटीन से है, वो है हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ये तो हमेशा हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। तो डीएनए का पूरा नाम आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको अच्छे से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद हम लोग 16वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 16वां क्या है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, यानी क्या पाया जाता है, किससे डीएनए बना होता है। तो मैंने जो अपने बच्चों को पढ़ाया था तो वो बच्चे मेरे जान भी रहे होंगे। तो डीएनए में जो है मेनली आप लोग भी जान लीजिए कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और तीसरा क्या होता है, फास्फेट समूह। ठीक है, इन सभी के ग्रुप से क्या बनता है, डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया 16वां क्वेश्चन। फिर इसके बाद सीडीएस 2017 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17वां, डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, तो इसमें जो है फर्स्ट, डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो है इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, और बाकी सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा वो गलत है। ठीक है, फिर पहले का मतलब यहाँ पर ये ए वाला, ठीक है, ए। ठीक, ए का मतलब पहला जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, और दूसरा क्या बोला गया है, डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करता है, ये भी सही है। और तीसरा भी सही है, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू होता है। ठीक,
फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 18वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर निम्नलिखित में क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें ये थायमिन, ठीक है, ये नाइट्रोजन जो है क्षारक का एक भाग होता है। तो ये थायमिन जो है ये डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में इसकी जगह यूरैसिल पाया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19, ठीक। तो 19वां क्वेश्चन क्या है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण ये भी नहीं है, प्रतिकृति बनाना ये भी नहीं है, अनुवादित करना ये भी प्राथमिक कार्य नहीं है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे राइबोसोम होते हैं, ठीक। तो राइबोसोम क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही है, इसका ऑप्शन 20वां का बी सही है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, और ये प्रोटीन नहीं होते क्योंकि इसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21वां। तो 21वें में क्या है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो वो होते हैं गुणसूत्रों में, ठीक है। फिर इसके बाद 22वां हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, और ये एसएससी 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन आगे इसके रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसकी जो द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। फिर इसके बाद 23वां हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, ठीक। तो वो किसने किया था, फ्रेडरिक मिशेल ने, ठीक है। हालांकि इंग्लिश से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो जाता है, तो फ्रेडरिक मिशेल ने किया था। फिर इसके बाद 24वां देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, ठीक। तो जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बंधे होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। सीडीएस 2014 का क्वेश्चन ये भी है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 25वां क्वेश्चन, डीएनए के एक तंतुगुच्छ मतलब स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की क्रिया कहलाती है, ठीक। तो ये क्या कहलाती है, अनुलेखन, ठीक। फिर इसके बाद प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण ये खुराना ने किया था, ठीक है। फिर इसके बाद 27वां क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए अंगुली छापे का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें माता पिता की भी जांच की जा सकती है, ठीक। फिर इसके बाद चोर की भी जांच की जा सकती है, बलात्कारी की भी जांच की जा सकती है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है, ये सही होगा इसका। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे देखेंगे 28वां क्वेश्चन क्या है। तो 28वां क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, ठीक। तो इसमें से कौन उत्तरदायी होता है, डीएनए, ठीक है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, और ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। तो इसमें पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है, यानी कि पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्र होता है, तो वो होता है, हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, XY, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां क्या है, मनुष्य के में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा, ठीक। तो ये जो है इसका पुरुष का Y और स्त्री का X, ठीक है, तभी ना ये मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, XY हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पुरुष में ही क्या पाया जाता है, सिर्फ Y गुणसूत्र पाया जाता है, स्त्री में दोनों XX होता है, XX, और पुरुष में क्या होता है, XY, ठीक है। तो आगे से ध्यान दीजिएगा इसको। फिर इसके बाद 31 क्वेश्चन, इसमें देखेंगे शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन होता है। ये मैं जब स्कूल में पढ़ाता हूँ तो ये सभी क्वेश्चन मैं जितना भी क्वेश्चन अभी तक देखा हूँ ये सभी आराम से जो बच्चे पढ़े होंगे मुझसे वो कर ले रहे होंगे। फिर इसके बाद 31 का देखेंगे, इसका समसूत्री विभाजन केवल होता है, ठीक है, क्योंककि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये युग्मकों के निर्माण में होता है, ठीक। फिर इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32वां, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, ठीक है।
तो 32वां का जो ऑप्शन है वो सी, ठीक है, मध्यावस्था, क्योंकि मेटाफेज इसे इंग्लिश में कहते हैं, मेटाफेज में ही क्रोमोसोम आसानी से दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग 33 यानी कि 33वां क्वेश्चन क्या है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ठीक, क्योंकि वायरस ही क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विषाणुओं में होता है, तो विषाणु में क्या होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35वां। तो 35वां क्वेश्चन क्या है कि पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ मतलब डबल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, विषाणु कह सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को, ठीक। तो इसमें जो हम लोग राइट ऑप्शन इसका देखेंगे वो है डी वाला, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये कौन सा है, डी वाला, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 37वां, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, कौन से वायरस के कारण बताइए। तो ये होता है, इसमें रेट्रो वायरस होता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट, जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ डिजीज़ मतलब रोग किसके कारण उत्पन्न हो जाती है, तो ये होती है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इबोला क्या है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये इबोला क्या होता है बताइए। तो इसका मैं जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन क्या है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है, तो दूध से दही कैसे बनता है, तो इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस के कारण, बैक्टीरिया के कारण ये दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो इसमें से जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, राइजोबियम, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग 43वां क्वेश्चन देखेंगे, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, किसमें पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ये मटर में पाया जाता है, ठीक है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये सभी करते हैं, और ये जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद 44 यानी कि 44वां क्वेश्चन देखेंगे, फलिहार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक। तो बताइए कि ये सहजीवी हैं, मतलब कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतियों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये शायद मैं भी कोई एक एग्ज़ाम दे रहा था, याद नहीं आ रहा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी, स्यूडोमोनास, ठीक। फिर इसके बाद प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो ये जो 46वां का है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बी वाला, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ठीक। फिर इसके बाद 47वां, देखिए मैं सभी ऑप्शन को नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को आप इसको आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं। जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिए, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 47वां नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, ठीक।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कहते हैं किण्वनीकरण। ठीक, फिर इसके बाद 48वां हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो 48वां क्वेश्चन क्या है, जीवाणु जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है। तो छत्रक मतलब छतरी की तरह आप लोग देखे भी होंगे इसे, तो इसे बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कवक। ठीक है, अभी बारिश हो रही है, देखेंगे अधिकांश जहाँ पर सड़े गले चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर एक छतरी की तरह एक कुछ उग जाता है, उसे क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 49वां क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक यानी कि मशरूम क्या होता है। तो मशरूम अब तो जान गए कि कवक होता है, लेकिन कवक में क्या होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक, तो ये होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइफी पाया जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईस्ट मिलाने पर गूँथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है। ठीक, तो इसका क्या कारण है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ईस्ट है क्या, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, डबल रोटी बनाने में करते हैं। तो बताइए इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। ठीक, तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। फिर इसके बाद हम लोग 53 क्वेश्चन देखेंगे, जो 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ईस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 55 क्वेश्चन, 55 नंबर वाला। तो प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कवक, जो पेनिसिलिन होता है वो उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और फिर किससे प्राप्त होता है, कवक से। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एफ्लाविस किससे बनती है। तो जो एफ्लाविस है ये कवक से बनती है। ठीक है, किससे, कवक से। फिर इसके बाद खुजली का रोग, इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका भी मुख्य कारण क्या है, कवक। फिर इसके बाद 58 देखेंगे हम लोग, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। यानी कि आप लोग याद कर लीजिए हमेशा, कवक और शैवाल का ये सहजीवी साहचर्य होता है। कौन, लाइकेन। लाइकेन ही ऐसा होता है जिसको नंगी चट्टानों पर भी ये उगने की क्षमता रखता है। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही है, सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 60 नंबर का क्वेश्चन है इसको देखेंगे, लाइकेन अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है, ये होता है बी, यानी कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, वो किससे होता है, लाइकेन से। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे 61 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये कौन है, लाइकेन है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन किससे प्राप्त होती है। तो जो आयोडीन है वो लैमिनेरिया नामक एल्गी से प्राप्त होती है। ठीक, फिर इसके बाद शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, किसका अध्ययन है, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं बताइए। तो इसमें शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, तो इसमें शैवाल का अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्योंकि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इसके। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित है, मतलब अपने से अपना भोजन बना सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉड सिल्क भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में पूछा भी गया है। तो इसका ऑप्शन है डी, स्पाइरोगायरा। फिर इसके बाद शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है।
तो शैवाल के फैलने का जो कारण होता है वो होता है सुपोषण, मतलब अच्छे तरीके से वृद्धि कर सकता है। ठीक, फिर इसके बाद 67 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद होता है, यानी कि गैमेटोफाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ब्रायोफाइटा में। ठीक, फिर इसके बाद 68 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक, तो 68 का जो राइट ऑप्शन है वो है माइकोराइजा। ठीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो वो तो आप सभी लोग जानते भी हैं और इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। फिर इसके बाद देखेंगे 70 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है बी, यानी कि चावल में किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलगोजा में निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज द्वारा प्राप्त होता है, ये तो ये जान जाइए, इसका राइट ऑप्शन है पाइन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि 72। जितने भी बच्चे अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर वनडे एग्ज़ाम की या तो फिर कोई भी कंपटीशन और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे वो सभी लोग भी आगे इसे पढ़ सकें और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाए उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद 72 क्वेश्चन नंबर है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो ये है सिकोया। ठीक है, सिकोया का वृक्ष जो है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें पूछा है जलीय फल जिसे जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो यह क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, फिर इसके बाद 74 देखेंगे, निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि वैस्कुलर बंडल उसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें होती हैं, तो ये होती हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजियोस्पर्म में। ठीक, अनावृत बीजी में। फिर इसके बाद दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं, मतलब जितने भी दाल होते हैं जैसे मटर की, चने की, अरहर की दाल, तो इन पादपों के कौन सा कुल होता है। ठीक, तो इसका जो कुल होता है वो होता है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, आलू का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ठीक, फिर इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी तो जानते हैं आप लोग, आम का। फिर इसके बाद नेक्स्ट डेलोनिक्स राजिया रफीन का वैज्ञानिक नाम है, ये बताइए किसका वैज्ञानिक नाम है, ये है गुलमोहर का। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अजादिराचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है, इसका राइट ऑप्शन है सी, या तो फिर इसको एजोडायरेक्टा इंडिका भी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा का वैज्ञानिक नाम है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटहल का। ठीक, वैज्ञानिक नाम भी पूछता है तो इसलिए इसको भी अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, तो फिर इसको क्या कहा जाता है, आकस्मिक जड़ें। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल आवरण किसके द्वारा प्राप्त होता है, जड़ आवरण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कैलिप्ट्रोजन। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है, तो मूली जो है एक जड़ का उदाहरण है। ठीक, मूली क्या होती है, जड़ होती है, कौन सी जड़ होती है, टैप रूट होती है। ठीक, फिर इसके बाद 85 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शकरकंद का कंद। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू क्या है,
तो आलू तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है आलू, बताइए क्या होता है, डंठल। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, डी, आलू, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो कि क्या होता है, एक भूमिगत तना होता है। यही सभी क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये देखिए एनटीपीसी 2016 का ही क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद 89 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो प्रकंद यानी कि राइजोम का उदाहरण है, तो बताइए इसको। तो ये क्या है, अदरक, अभी मैंने बताया आप सभी लोगों को, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हल्दी पौधे का के इस भाग से प्राप्त होती, ठीक। तो किस भाग से प्राप्त होती बताइए, तने से, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। तो 91 वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या है, सूखा हुआ प्रकंद से, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकलिकता का कार्य करता है। तो ये 92 है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हल्दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मिर्च का पौधा क्या है। तो काले मिर्च का पौधा क्या है, एक लता है, ठीक, जो कि दूसरे पौधों पर चढ़ती है ऊपर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्याज में खाद्य भाग है। यही सभी क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़्यादा आजकल कम्पिटेटिव पूछे जा रहे हैं। तो प्याज में क्या खाने वाला भाग है, मांसल पड़ इसका। फिर इसके बाद 95 है क्वेश्चन नंबर, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है। तो ये होता है सेलुलोज के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से विभेद करने में मदद करती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 96 इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वेनेसन, ठीक। वेनेसन मतलब जो उनके जो पत्तियां होती हैं उनके पीछे जो देखेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये पत्ती है, अगर ये एक बीज पत्री रहेगी तो इसमें ये सीधे सीधे ऐसे लाइन बने रहेंगे, ठीक है, ऐसे सीधे सीधे, जैसे बांस की पत्ती आप लोग देखे होंगे। और अगर दुई बीज पत्री कोई पत्ती है तो जैसे आम के देखेंगे तो इसके पीछे जाली होगी, ठीक है, जाली की तरह। तो ये द्विबीज पत्री का जो है कैरेक्टर है और ये एक बीज पत्री की, मोनोकाट की और वो डाइकाट की, ठीक। फिर इसके बाद 97 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पिन्नेटली संयुक्त पत्ती, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 98, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, फाइलोटैक्सी या तो फिर फिलोटैक्सी, ठीक। एसएससी 2016 का ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 99 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होता है, पत्ता, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर है इसका, पादप ऊपर चढ़ते हैं, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए, प्रतान के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, नीचे दिए गए पौधे तथा उनके खाद्य भागों के युग्मों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना है कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, सी, ठीक है, आलू मूल, ठीक। फिर इसके बाद 102, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पुष्प, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, इसमें हम लोग देखेंगे निम्न में कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी,
उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, इसीलिए तो उनको उभयलिंगी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 105 जो नंबर है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक ताज़ा पुष्प समूह। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 हम लोग देखेंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो अधिक से अधिक संख्या में इसको देखकर क्वेश्चन को आसानी से एग्ज़ाम में क्रैक कर सके। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। ठीक, तो ये क्या, इसका राइट ऑप्शन है वोल्फिया। ठीक है, ये सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, रेफ्लेशिया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, रेफ्लेशिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परागण है। ठीक, तो परागण क्या है, तो इसमें देखेंगे कि इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, यानी कि जो पराग कोश के अंदर परागकण बना हुआ है उसका फीमेल के स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के परागण पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। तो जो हवा के द्वारा ये परागकण पहुँचेंगे तो उनको क्या कहा जाता है, एनेमोफिली। ठीक है, फिर इसके बाद पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, डी, यानी कि ऑर्निथोफिली। हवा के द्वारा क्या हो जाएगा, एनेमोफिली, अब पक्षियों के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है, सेब। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वो क्या कहलाता है। 112 जो है इसका नट, लीची जो है इसका नट के अंतर्गत आता है, कैटेगरी के अंतर्गत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है। तो देखेंगे टमाटर जो है एक फल है। ठीक, टमाटर क्या है, फल है। यही सभी क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद वह एक संग्रहित फल है कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, कौन सा है, सहतूत। ठीक, फिर इसके बाद लीची का मध्य कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, तो मांसल एरियल भाग खाया जाता है इसका। ये सभी अगर क्वेश्चन आप देख के जाते हैं अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में तो 100% श्योर और सर्टेन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य भाग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, टमाटर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, यानी कि बीज पत्र कॉटलीडन्स के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो उसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि निषेचन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण बनने की क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आएगा ही एग्ज़ाम में, आप लोग इसको अच्छे से रट के जाओ। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही जो अगर पौधों में बात होती तो वो क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पर निषेचन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है,
तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 123वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 123वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। ऐसा का मतलब नारंगी होता है, तो इसको आप लोग बता ही सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पपीते में पीले रंग का कारण है। तो पपीता पीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें कैरिकाजेंथिन नामक क्या पाया जाता है, पिगमेंट, वर्णक पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 125वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिर्च की तीक्ष्णता का मुख्य कारण है। ठीक, तो इसका मुख्य कारण क्या है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो इसका सी, यानी कि इसका छाल जो होता है ये औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तुलसी। ठीक, तो क्योंकि तुलसी जो है ये बहुत ही प्राचीन काल से ही इसको औषधिक पौधा माना गया। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128वां क्वेश्चन क्या है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पत्ते व सूखे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफीम पोस्ता किस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अधपके फल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो ये होगा दालचीनी। ठीक है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे और उपयोग भी करते होंगे मसालों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है डी, यानी कि वर्तिकाग्र जो है ये मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सनई। ठीक है, इसका फूल होता है येलो कलर का, जिसकी सब्जी भी बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौंग किससे प्राप्त होता है। तो लौंग जो है ये फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो जो अफीम है ये किससे प्राप्त किया जाता है, बिना पके फल के लैटेक्स से। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सेलिक्स परप्यूरिया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जाइलम के द्वारा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 138वां, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल का वहन। अभी ऊपर ही क्वेश्चन में बताया हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, यानी कि 139वां, पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी होता है। तो ये क्यों, फ्लोएम का क्या काम होता है पौधों में। तो ये आहार वहन के लिए, मतलब जो पत्तियों में भोजन बना हुआ है वो पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140वां हम लोग देखेंगे। तो 140वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पेड़ की वार्षिक आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और फिर रेलवे एनटीपीसी में भी इसको पूछा गया 2016 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, यानी कि पेड़ की छल्लों की गणना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है क्वेक्स सुबेर, इससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्लोरोफिल, आप सभी लोग जानते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। तो इसको आप लोग बताइए। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? क्लोरोफिल। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसमें जो है मैग्नीशियम ये सहायक होता है। ठीक, फिर इसके बाद हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो वो क्या है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। कथन पत्तियों का रंग हरा होता है। फिर इसके बाद कारण क्या है? क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। तो इसमें सही विकल्प हमें चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या है, सही व्याख्या है और सही बात भी है और ये राइट ऑप्शन भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? ये होगा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक, फिर इसके बाद 148वां क्वेश्चन क्या है? पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो बताइए कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो अधिकतम यौगिकीकरण है वो हरे पौधे द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। फिर ये नेक्स्ट 150वां और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आगे मैंने आपको बताया था 200 क्वेश्चन दिखाने के लिए करने के लिए, लेकिन 150 ही कर रहा हूँ। कारण ये है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको अपलोड करने के लिए बहुत ही दिक्कत होगी, आगे जाकर फेल्ड हो जाता है ये। इसीलिए इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें 151 यानी कि 151 से क्वेश्चन शुरू करूंगा और अब से जो है क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन आपको दूंगा एक सेट में। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए हुए हैं। इसका कथन क्या है? पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए को सही व्याख्या है। फिर इसके बाद ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे वो इन प्रश्न को देख सके जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो इस क्वेश्चन को देखकर आगे इसको क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप सभी लोगों को। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा वो मैं यहाँ 151 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।